अमन का जन्म एक ऐसे घर में हुआ था जहां सपने बहुत थे लेकिन साधन हमेशा कम रहे। मिट्टी की दीवारें, टपकती हुई छत और सुबह शाम माँ के हाथों की रूखी रोटियां, यही अमन की दुनिया थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, दिन भर धूप में जलकर शाम को थके कदमों से घर लौटते। माँ अक्सर कहा करती थी, बेटा, हालात चाहे जैसे हों, इंसान को इंसान बने रहना चाहिए। अमन उस बात को दिल में उतार लेता था। स्कूल और सपने। अमन पढ़ने में अच्छा था, पुरानी किताबें थी पर नए सपने थे। हर सुबह स्कूल जाते समय उसे एक लड़की दिखती, नैना। सादा सा यूनिफॉर्म, बालों में सफ़ेद रिबन और आंखों में चमक। दोनों कभी ज्यादा बात नहीं करते थे, बस नजरें मिलती और दोनों मुस्कुरा देते। पहली मुलाकात। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, सड़क पर कीचड़ था। नैना फिसली और गिर पड़ी। अमन दौड़कर पहुंचा, अपना बैग जमीन पर फेंक दिया और उसका हाथ थाम लिया। नैना संकोच से, धन्यवाद। वही एक शब्द अमन के दिल में उतर गया। उसी दिन से दोनों की बातचीत शुरू हुई, दोस्ती से उम्मीद तक। लाइब्रेरी के बाहर बैठकर वे सपनों की बातें करते। नैना, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अमन मुस्कुराकर, और मैं अपने माँ पिता को कभी रोते नहीं देखना चाहता। नैना ने पहली बार समझा, अमन सिर्फ सपने नहीं देखता, जिम्मेदारी भी समझता है। हालात की आहट। एक शाम अमन के पिता काम से लौटते हुए गिर पड़े। बुखार, कमजोरी और काम छूट जाना। घर में चिंता बस गई। माँ ने चुपचाप अपने गहने बेच दिए। अमन ये सब देख रहा था, कुछ कह नहीं पा रहा था। आने वाला मोड़। उस रात अमन देर तक जागता रहा। वो नहीं जानता था कि जिंदगी अब उसे उस मोड़ पर ले जाने वाली है जहां सही और गलत एक जैसे लगने लगते हैं। यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल देती है। अमन के घर में अब सुबह पहले जैसी नहीं होती थी। सूरज निकलता था लेकिन घर के भीतर अंधेरा ही रहता था। पिता खाट पर पड़े रहते, सांसें भारी, आंखों में बेबसी। माँ दिन भर उनके पास बैठी रहती, जैसे उठकर चले जाएंगे तो कुछ बुरा हो जाएगा। डॉक्टर ने साफ कहा था, इलाज जरूरी है वरना देर हो सकती है। इलाज का मतलब था पैसा, और पैसा उस घर की सबसे बड़ी कमी था। अमन का फैसला। अमन ने उस दिन स्कूल जाने से पहले पिता के पैर छुए। अमन, पिताजी, मैं कुछ समय के लिए स्कूल के बाद काम करूंगा। पिता ने कमजोर हाथ उठाया। नहीं बेटा, पढ़ाई मत छोड़ना। अमन चुप रहा। वो जानता था बातों से हालात नहीं बदलते। दोहरी जिंदगी। अब अमन की जिंदगी दो हिस्सों में बट गई थी। सुबह स्कूल, शाम काम। कभी चाय की दुकान पर बर्तन धोना, कभी ईंटें ढोना, कभी खेतों में मजदूरी। हाथ छिल गए, कंधे झुक गए, लेकिन हिम्मत अभी बाकी थी। नैना की चिंता। एक शाम नैना ने अमन को चाय की दुकान पर देख लिया। उसकी शर्ट गीली थी, हाथ कांप रहे थे। नैना, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? अमन ने मुस्कुराकर कहा, बस घर की जरूरतें हैं। नैना कुछ कहना चाहती थी पर रुक गई। उसकी आंखों में डर था, गलत रास्ते की आहट। उसी दुकान पर एक दिन एक आदमी आया, महंगे कपड़े, कठोर नजर। वो अमन को ध्यान से देख रहा था। आदमी, मेहनती है तू, एक आसान काम है, पैसे ठीक मिलेंगे। अमन ने पूछा, कैसा काम? आदमी ने धीरे से कहा, बस एक पैकेट पहुंचाना है, कोई झंझट नहीं। अमन समझ गया ये काम साफ नहीं था। माँ की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, गलत रास्ते से जरूर डरना। अंदर का संघर्ष। उस रात अमन सो नहीं पाया। एक तरफ पिता की बिगड़ती हालत, माँ की रोती आंखें, दूसरी तरफ जमीर की आवाज। नैना के शब्द याद आए, गलत मत करना अमन। अमन ने सिर पकड़ लिया। अंधेरे की ओर पहला कदम। सुबह होने से पहले अमन ने फैसला कर लिया, एक बार, सिर्फ एक बार। उसे नहीं पता था कि यही एक बार उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बनने वाली है। सुबह का अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं था। अमन चुपचाप घर से निकल पड़ा। माँ रसोई में थी, पिता खाट पर सो रहे थे। किसी को कुछ बताए बिना वो दरवाजा बंद कर गया। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम पर दिल रोकने की कोशिश कर रहा हो। वो पैकेट। चाय की दुकान के पीछे वही आदमी खड़ा था। उसने अमन की ओर देखा
और बिना कुछ कहे एक छोटा सा पैकेट उसके हाथ में थमा दिया। आदमी, बस इसे शहर के बाहर इस पते पर पहुंचा देना, कोई सवाल नहीं। पैकेट हल्का था, लेकिन अमन को ऐसा लगा जैसे उसने पत्थर उठा लिया हो। रास्ते की घबराहट। साइकिल चलाते हुए अमन बार बार पीछे देख रहा था। हर आवाज पर उसका दिल तेज धड़कता। पसीना ठंडा था, हाथ कांप रहे थे। गलत रास्ता कभी दूर से गलत नहीं लगता। अचानक रुकावट। अचानक सामने पुलिस की गाड़ी दिखी। अमन का शरीर सुन्न हो गया। उसने ब्रेक मारे, सांस रोकी, लेकिन गाड़ी आगे निकल गई। उस पल अमन समझ गया डर कैसा होता है। पहला झूठ। पैकेट सही जगह पहुंचाकर वो लौट आया। आदमी ने पैसे थमाए। इतने पैसे अमन ने कभी एक साथ नहीं देखे थे। घर पहुंचा तो मां ने पूछा, मां, इतनी देर कहां था? अमन ने पहली बार मां से झूठ बोला। अमन, काम पर ज्यादा देर हो गई थी। मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें सब समझ गईं। पैसों की कीमत। डॉक्टर को पैसे दिए गए, इलाज शुरू हुआ। मां की आंखों में उम्मीद लौटी। पिता की सांसें थोड़ी हल्की हुईं। सब ठीक लग रहा था, लेकिन अमन के भीतर कुछ टूट चुका था। नैना से नजरें चुराना। शाम को नैना मिली। नैना, आज तुम बदले हुए लग रहे हो। अमन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन नजरें नहीं मिला पाया। नैना, तुमने कुछ गलत तो नहीं किया? अमन चुप रहा। वो जानता था अगर सच बोला तो सब खत्म हो जाएगा। कभी सच बचाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। 29वां पाप। रात को अमन पैसे हाथ में लेकर बैठा था। वही पैसे जो घर में राहत लाए थे, और वही पैसे जो उसकी आत्मा को खोखला कर रहे थे। उसने खुद से कहा, बस यही आखिरी बार। लेकिन वो नहीं जानता था गलती कभी एक बार में खत्म नहीं होती। अमन को लगा था कि वो सब संभाल लेगा, कि एक गलती, बस एक गलती ही तो थी। लेकिन जिंदगी गलतियों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। सच का दरवाजा। एक सुबह गांव में शोर मच गया। पुलिस की जीप सीधे अमन के घर के सामने रुकी। मां रसोई में थी। उसके हाथ से लोटा गिर पड़ा। पिता ने करवट बदली। अमन का दिल सीने से बाहर आने लगा। पुलिस अफसर, अमन कुमार तुम हो? अमन कुछ नहीं बोला, बस सिर हिला दिया। गिरफ्तारी। पुलिस ने बैग खोला। वही पैकेट जिसे अमन ने आखिरी बार कहा था। अफसर, तुम जानते हो इसमें क्या है? अमन चुप रहा। मां की चीख निकल गई, मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता। पूरे गांव की भीड़ जमा हो गई। पिता का टूटना। पिता किसी तरह उठकर बाहर आए। हथकड़ी लगे बेटे को देखकर उनकी आंखें भर आईं। पिता कांपती आवाज में, मैंने कहा था ना, गलत रास्ता मत चुनना। वे जमीन पर बैठ गए। उस पल अमन को लगा उसने सिर्फ कानून नहीं, अपने पिता को भी तोड़ दिया है। नैना का विश्वास टूटना। नैना भीड़ के पीछे खड़ी थी। उसकी आंखें अमन को ढूंढ रही थी। जब उसने हथकड़ी देखी तो सब समझ गई। नैना, धीरे से, तुमने झूठ बोला था। अमन कुछ कह नहीं पाया। नैना की आंखों से आंसू बह निकले। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। घर का उजड़ना। अमन जेल चला गया। घर में खामोशी बस गई। मां का चेहरा सूख गया। पिता की तबीयत और बिगड़ गई। इलाज रुक गया। गांव में बदनामी फैल गई। नशे का धंधा। अपराधी का बेटा। हर शब्द छुरी की तरह चुभता। जेल की रातें। जेल की सलाखों के पीछे अमन पहली बार खुद से मिला। वही आवाज जो उसने दबा दी थी। कभी एक गलती पूरी जिंदगी लिख देती है। टूटता हुआ विश्वास। एक दिन मां मिलने आई। उसने अमन का चेहरा हाथों में थाम लिया। मां, पैसे से बीमारी ठीक हो सकती है, पर इस दाग का इलाज कैसे होगा बेटा? अमन रो पड़ा। अंधेरे की गहराई। अब अमन को समझ आ गया था, गलती ने सब कुछ बदल दिया था। प्यार, सम्मान, परिवार, भविष्य, सब। जेल की सलाखों के पीछे दिन और रात का कोई फर्क नहीं रह जाता, बस वक्त होता है और यादें। अमन के लिए हर रात एक नई सजा लेकर आती थी। मां का झुर्रियों भरा चेहरा,
पिता की टूटती आवाज और नैना की वो चुप्पी जो किसी चीख से ज्यादा दर्दनाक थी। वो समझ चुका था, उसने सिर्फ कानून नहीं तोड़ा, उसने भरोसा तोड़ा था। जमीर की अदालत। एक रात अमन देर तक जागता रहा। उसने खुद से पूछा, अगर उस दिन मैंने पैकेट लेने से मना कर दिया होता तो क्या पिताजी बच जाते? उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, लेकिन दर्द बहुत था। उसी रात उसने फैसला कर लिया, अब और झूठ नहीं, पूरा सच। अगली पेशी पर अमन ने अदालत में खड़े होकर पूरी सच्चाई बता दी। कैसे मजबूरी ने उसके दिमाग पर पर्दा डाल दिया, कैसे उसने एक गलत आदमी पर भरोसा कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द सच्चे थे। पूरा कोर्ट सन्न था। न्याय का फैसला। जज ने कहा, कानून मजबूरी नहीं समझता, लेकिन सच और पछतावा इंसान को बेहतर बना सकता है। अमन को सजा मिली, लेकिन कम। उसे एहसास हुआ, सच देर से सही, पर बोला तो। सबसे बड़ी हार। जेल से छूटने के बाद अमन सबसे पहले अस्पताल पहुंचा, लेकिन वहां सिर्फ सफेद चादर थी। पिता इंतजार करते करते हार चुके थे। मां की आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था। मां, अगर तू पहले सच बोल देता तो शायद तेरे पिताजी तुझे माफ कर जाते। वो वाक्य अमन की आत्मा तक उतर गया। अधूरा प्यार। कुछ दिन बाद नैना मिलने आई। अब वो पहले जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में उम्मीद नहीं, समझदारी थी। नैना, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, लेकिन भरोसा एक बार टूट जाए तो फिर पहले जैसा नहीं रहता। अमन ने कहा, मैंने तुम्हें बचाने के लिए सब खो दिया। नैना ने धीमे से कहा, और सच बोल देते तो शायद हम दोनों बच जाते। वो चली गई। इस बार अमन ने उसे रोका नहीं। नई जिंदगी की शुरुआत। अमन ने गांव छोड़ दिया। शहर में उसने फिर से मजदूरी शुरू की, ईमानदारी से। धीरे धीरे लोगों ने उस पर भरोसा किया। उसने मां को अपने पास रखा। हर महीने पिता की याद में कुछ पैसे गरीबों में बांट देता। आखिरी शब्द, सीख। अमन की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सीख हर उस इंसान के लिए है जो मुश्किल हालात में गलत और सही के बीच भ्रम में पड़ जाता है। गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना ही इंसान को बड़ा बनाता है। पैसा जरूरी है, लेकिन इज्जत और भरोसा उससे कहीं ज्यादा कीमती हैं। एक गलती जिंदगी खत्म नहीं करती, लेकिन उस गलती से भागना पूरी जिंदगी बदल देता है।